दोस्तों, मैं राघव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रपोजिशन के सारे प्रपोजिशन को पढ़ लिया था, अब हम प्रपोजिशन के फैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको प्रपोजिशन के फैक्ट के बारे में बताया था कि ये प्रपोजिशन फैक्ट सीधे कॉमन एरर में पूछे जाते हैं, तो हमको इनको बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको इनको रटाऊंगा नहीं, बल्कि इनको समझाकर एक एक चीज को तोड़कर ये आया है तो क्यों आया है और नहीं लगाते हैं तो क्यों नहीं लगाते हैं उसके बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर गति सूचक वर्ब आए तो हम के पहले टू या इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अगर गति सूचक वर्ब आए, गति सूचक वर्ब कौन सी होती है? अब गति सूचक वर्ब जैसे वो क्या है? गति सूचक वर्ब है। सेंड क्या है? गति सूचक वर्ब है। रीच क्या है? गति सूचक वर्ब है। और अराइव क्या है? गति सूचक वर्ब है। ऐसे ही जिन वर्बों के द्वारा गति के बारे में पता चलता है उन्हें हम गति सूचक वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि अगर सेंटेंस में हम से पहले अगर कोई गति सूचक वर्ब आए तो हम से पहले टू या इनका प्रयोग नहीं करते। दोस्तों, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि स्कूल में हम सेंटेंस बनाते थे। जैसे सेंटेंस स्कूल में बनाते थे, ही गोज टू स्कूल। बहुत लोगों ने यहाँ पर, हमारे टीचरों ने भी यहाँ पर टू को क्या किया था? सही किया था। वही चीज को हम आज तक ढोते आ रहे हैं और उसमें अपने आप ही गोज या गोइंग के बाद क्या लगा देते हैं? टू, जो कि क्या है? गलत है। इसीलिए दोस्तों, हमारा कॉमन एरर से क्या हो जाता है? एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज हम समझेंगे सही से कि हम से पहले टू या इन नहीं लगाते हैं। कब? जब वर्ब कैसी हो? गति सूचक। अब सवाल आता है कि सर आपने बता दिया कि टू या इन नहीं लगाते, किससे आगे? होम के आगे। तो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमारा यहाँ पर होम है, वो किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। किसका कर रहा है? एडवर्ब का। एडवर्ब का कैसे कर रहा है? क्योंकि यह गोइंग क्रिया के बारे में बताता है। एडवर्ब और प्लेस यहाँ पर क्या है? होम है। कैसे? हम जब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो हमें आता है ही इज गोइंग होम। वह कहाँ जाता है और कहाँ के अर्थ में प्लेस का नाम आता है, वो है होम। इसलिए होम क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब के आगे हमने पढ़ा था कि जब भी लास्ट में एडवर्ब हो या शुरू में एडवर्ब हो तो हम किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। इसलिए दोस्तों, हम होम से पहले कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ओके दोस्तों, अब रूल नंबर सेकंड बोलता है कि होम के आगे प्रपोजिशन लगाना है। अगर बोले कि सर हमें होम के आगे प्रपोजिशन लगाना है तो रूल नंबर सेकंड बताता है कि कब लगा सकते हैं। तो होम के आगे प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, परंतु उसके पहले यानी होम से पहले अगर पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो हम होम से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पहला रूल बोलता है कि अगर होम से पहले ऐसी वर्ब आए जिसमें गति हो तो हम होम के पहले टू या इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि होम एडवर्ब का कार्य करता है और एडवर्ब के पहले हम किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन अगर हम से पहले पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव
जैसे कि माई, योर, माइन, इन सारी चीजों का प्रयोग करेंगे अगर तो हम होम से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में दिया है ही इज गोइंग टू माय होम, यहाँ पर माय क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसलिए होम से पहले जब भी पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन आ जाता है तो हम होम से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, या इनसे पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो इनसे पहले भी हम इसका इन होम से पहले भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, रूल नंबर 3 स्टार लगा लें। ये हमारा सीधा सीधा पूछा जाता है। कॉमन एरर में सीधे का सीधा सवाल बनता है कि वो क्या करते हैं कि हमें एग्जाम्पल दे देते हैं और किसी एक एग्जाम्पल या तो इसके बाद या इसके बाद एक प्रपोजिशन को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और हमें पूछते हैं कि एरर कहाँ है। तो एरर कहाँ है वो हम कैसे समझेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो शब्दों को किसी भी कंजक्शन से जोड़ने पर, दो शब्दों को किसी भी कंजक्शन से जोड़ने पर उनके बाद भिन्न भिन्न प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उनके बाद भिन्न भिन्न प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक सेंटेंस हो गया और ये कंजक्शन दो सेंटेंस या दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है और एक ये हो। इसलिए हमें दोनों शब्द के आगे अलग अलग प्रपोजिशन को लगाकर स्पष्ट कर देना चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सी वाज सरप्राइज, और सरप्राइज के बाद हमेशा किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं? एट। सरप्राइज के बाद हमेशा एट का आता है, अमेज के बाद एट का आता है, लुक के बाद एट का आता है। इन चीजों के बाद हम एट का प्रयोग करते हैं क्योंकि सरप्राइज माने अचंभित होता है और अचंभित किसी कार्य पर होते हैं ऊपर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। एज वेल एज आया प्लीज, और प्लीज के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। प्लीज के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। एग्री के साथ भी विथ का प्रयोग करते हैं जब हम किसी पर्सन से नाराज होते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आएंगी? प्रपोजिशन आएंगी और हमको कॉमन एरर में क्या दिया जाएगा? एक प्रपोजिशन को हटा देंगे और बोलेंगे कि एरर कहाँ है। तो याद कर लेना कि अगर कनेक्शन से कोई कंजक्शन से कोई जुड़ा हुआ है तो उसके पहले भी प्रपोजिशन आएगी और बाद वाले वाक्य के आगे भी प्रपोजिशन आएगी। रूल नंबर 4 इस पर भी मोस्ट लगा लें। ये भी मोस्ट है, ये भी हमारा कॉमन एरर में सीधा सीधा पूछा जाता है। दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनसे क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ें। अगर प्रपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आए, ध्यान से देखें, अगर प्रपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आए, वैसे प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आती है। मैंने आपको कल बताया था कि पहले हमारा नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, यहाँ पर प्रपोजिशन हो सकती है। लास्ट हमेशा नाउन या क्या होता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पर ना तो वर्ब आती है ना ही एडजेक्टिव आता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर प्रपोजिशन के बाद क्या आ गई? वर्ब। और अगर वर्ब आ गई तो हमारी प्रपोजिशन बोलती है कि प्रपोजिशन किसी भी वर्ब से पहले नहीं आती। तो इसीलिए वर्ब में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी। अब पूछोगे कि सर आईएनजी लगाने से क्या हुआ? आईएनजी लगाने से हमारा गोइंग क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। और जीरेंड किस तरह कार्य करता है? नाउन के तरह कार्य करता है। दोस्तों
किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वह नाउन के तरह कार्य करता है, क्योंकि ये जिरेंड की फॉर्म है। जब हम जिरेंड के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा जिरेंड डिटेल से समझाऊंगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, ही इज फियरफुल ऑफ, प्रपोजिशन आ गया, और प्रपोजिशन के बाद गो क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब को हमें क्या बनाना है, नाउन, इसीलिए हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी। अब यहाँ पर नाउन बन गया। अब ये सही है, फियरफुल एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, और प्रपोजिशन हमारा एडजेक्टिव को नाउन से जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब में क्या लगाते हैं, हमेशा आईएनजी। तो याद रखें कि जब भी हमारी वर्ब आए, प्रपोजिशन के बाद जब भी क्या आए, वर्ब आए, तो वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ये भी कॉमन एरर से आता है, वो प्रपोजिशन दे देता है और वर्ब दे देता है, और वर्ब दे देगा तो हमें बताना पड़ता है कि कौन से भाग में क्या है, एरर है, या ऐसे दे देगा तो बोलेगा कि इसको सही करो, तो हमें गो में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। बिल्कुल दोस्तों, रूल नंबर 4 हमारा बोलता है कि कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं बातचीत। मतलब जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जो वर्ब यूज करते हैं, उन वर्ब के बाद हम कभी भी प्रपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वर्ब अपने आप में पहले से ही पूर्ण होती हैं। क्या पूर्ण होती है कि ये पहले से ही टू का सेंस लेकर चलती है, और अगर हम टू लगा देंगे तो दो सेंस एक जैसे हो जाएंगे, यानी से का या को का एक जैसे दो आ जाएंगे एक साथ, और कभी भी दो चीजें किसी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं आती हैं। इसीलिए हम कम्युनिकेशन वर्ब आने पर उसके बाद कभी भी किसका प्रयोग नहीं करते, टू का। अब कम्युनिकेशन वर्ब क्या होती है, जिनसे बात करते हैं, जैसे एडवाइज। अब एडवाइज सर क्या होता है, एडवाइज माने होता है को सलाह देना, को सलाह देना या से सलाह लेना, दोनों होता है। सलाह देना नहीं होता, इसमें से पहले से जुड़ जाता है। ऐसे ही आस्क से पूछना होता है, बेग से माफी मांगना होता है, रिक्वेस्ट से प्रार्थना करना होता है, कमांड को ऑर्डर देना होता है, इन्फॉर्म को बताना होता है, एंटर में अंदर होना होता है, इसलिए या मैं घुसना होता है या मैं अंदर जाना होता है। अब इसमें पहले से ही से को का सेंस आ रहा है, तो हम टू क्यों लगाएंगे, क्योंकि टू भी यहाँ पर को या किसका सेंस देगा, से का, और दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो दो का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं होता। इसलिए याद रख लें कि इनके बाद कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल देख लें, तो देख लें कि एग्जाम्पल ही रिक्वेस्टेड टू मी, नहीं दोस्तों, यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ही रिक्वेस्टेड मी लिखेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो रिक्वेस्टेड टू मी कर देते हैं, ही आस्क्ड टू मी कर देते हैं, ही बेग्ड टू मी कर देते हैं, ही एडवाइज्ड टू मी कर देते हैं। लेकिन आज से आप कोई भी गलती नहीं करोगे, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ही रिक्वेस्टेड मी, टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कम्युनिकेशन वर्ब है। अब रूल नंबर 6 आता है, लास्ट एवरी दिस दैट नेक्स्ट, लास्ट एवरी दिस दैट नेक्स्ट से पहले कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम, एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको लास्ट दिखे, किसी भी नाउन के पहले लास्ट आए, एवरी आए, दिस आए, दैट आए, नेक्स्ट आए, तो हम उससे पहले कभी भी एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी समय दर्शाती है और ये भी समय दर्शाती है। इसीलिए हम इनके पहले कभी भी एट, इन का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल समझते हैं, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, ना कि यहाँ पर
एट या ऑन, कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा लिखेंगे आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा। बिल्कुल दोस्तों। रूल नंबर 7 बोलता है कि टुमारो, यस्टरडे, टुडे, द फॉलोइंग डे के पहले एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दोस्तों टुमारो, यस्टरडे, टुडे, फॉलोइंग डे ये भी समय बताते हैं और एट, इन, ऑन भी समय सूचक प्रपोजिशन होता है। तो दो एक ही सेंटेंस में दो समय सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते, इसलिए टुमारो, यस्टरडे, टुडे के पहले कोई भी एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। बाय का प्रयोग कर सकते हैं, बाय क्योंकि समय सूचक नहीं है। बिल्कुल। एग्जाम्पल, he came to me yesterday, he came to me yesterday, on yesterday नहीं होगा, क्या होगा, ओनली yesterday, लेकिन बाय के बाद yesterday, tomorrow लगा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे प्रपोजिशन से जुड़े कुछ फैक्ट। दोस्तों अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपको कॉमन एरर में प्रपोजिशन से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कैसी क्लास मेरी क्लास लगी, और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपकी हर एक क्वेरी को अच्छे से और आपको और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू दोस्तों।